नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सभी लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है सब लोगों की? बढ़िया। तो चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। मेरे हिसाब से अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई रख रहे हो और अगर ध्यान लगा के पढ़ रहे हो तो आपकी समझ में भी आ गया होगा और धाराएं याद भी हो गई होंगी। ठीक है, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3। ठीक है, तो अपन समय खराब करेंगे नहीं। ठीक है, अपने को उधर उधर की बातें करनी भी नहीं। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट पढ़ना। ठीक है, तो चैप्टर 3 जो है वो अपन पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है कार्य संचालन और वार्ड समिति। जो धाराएं हैं 51 से 66। देखो इसमें क्या है कि जो चैप्टर 2 पढ़ा उसमें था कि नगरपालिकाओं का गठन और शासन। उसमें नगरपालिकाओं का गठन हुआ, चुनाव हुआ, सदस्य आए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आए, नगरपालिका के कार्य आए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य आए और कार्यभार संभाल लिया। यानी गठन से लेके कार्यभार संभालना तक, चुनाव से लेके त्यागपत्र और शपथ तक किसमें पढ़ लिया? चैप्टर 2 में, 3 से 50। ठीक है, वो मैंने धाराएं आपको याद करवा दी थी। नया चैप्टर है अब कार्य संचालन और वार्ड समिति। अध्यक्ष का चुनाव हो गया, सदस्यों का चुनाव हो गया, अब होनी है मीटिंग, अब चलाना है प्रशासन। किस तरीके से चलेगा, क्या कार्य होंगे, और उसके लिए कोई अगर समितियां बनेगी, अगर समिति बनानी पड़े, अगर कार्य मान लो कि वाइड है और अधिक है तो उसके लिए समितियां बनाएंगे कि कैसे नगरपालिका का प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जाए या जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए समितियों का गठन किया जाए। अलग अलग जैसे लोक स्वास्थ्य स्वच्छता समिति है, या रोशनी मार्ग, या जैसे मार्गों में रोशनी के लिए कोई समिति है, या जो भी समितियां उनका गठन किया जाए। तो ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक धारा भी याद करवाऊंगा मैं आपको और धारा के अंदर क्या है वो भी आपको याद करवाऊंगा। तो 50 तक धाराएं अपन ने पढ़ ली हैं और अपन धारा स्टार्ट किससे करते हैं? धारा 51 से। चले, ठीक है। देखो नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध, यानी जो नगरपालिका की जो बैठकें होंगी वो किस कब होंगी, कौन बैठक बुलाएगा, विशेष बैठक में क्या होगा, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। देखो सॉरी जो नगरपालिका की बैठक है, नगरपालिका की बैठक है वो 2 माह में एक बार बुलाई जाएगी। तो 12 महीने में कितनी होगी? 6 बार, यानी न्यूनतम 6 बैठकें होंगी, न्यूनतम 6 बैठकें होंगी। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो विशेष बैठक बुलानी है तो 7 दिन के अंदर, अगर सदस्य कह दें तो अध्यक्ष बुलाएगा विशेष बैठक। अगर ये अध्यक्ष 7 दिन में नहीं बुला पाता है तो ये 7 दिन के खत्म होने के 10 दिन तक, 10 दिन बाद, यानी ये 7 दिन तक नहीं बुला पाया, उसमें फिर 10 दिन के अंदर सीएमओ बुलाए। बस इतनी सी बात, इतनी सी। ठीक है, यानी साधारण बैठक जो होगी वो 60 दिन में क्या होगा? एक बार होगी, 60 दिन में एक बार। तो सीधी सी बात है 12 महीने में कितनी होगी? 6 बैठकें, यानी न्यूनतम 6 बैठकें होंगी। ये तो क्या होगी? साधारण बैठक। ये तो क्या हो गई? साधारण बैठक। अगर विशेष बैठक की बात करें तो जो 1/3 सदस्य हैं नगरपालिका के, 1/3 सदस्य, अगर ये बोले अध्यक्ष को तो वो अध्यक्ष कितने दिन में बुलाएगा? 7 दिन में। और अगर ये 7 दिन में अध्यक्ष बैठक नहीं बुला पाता है तो इन 7 दिन के अगले 10 दिन में कौन बुलाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। 60 दिन में एक बार, न्यूनतम 6 बैठकें। अगर 1/3 सदस्य कह दें तो 7 दिन में बुलानी पड़ेगी, और अगर 7 दिन में नहीं बुला पाया तो 10 दिन बाद कौन बुलाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। बात खत्म। धारा चलते हैं 52 पे। यानी जो सदस्य हैं उनके अधिकार क्या होंगे और विशेषाधिकार क्या होंगे। सदस्य जो है, जो बैठक चलेगी उस बैठक में तो सदस्य या नगरपालिका जो है उसमें सदस्य के क्या अधिकार होंगे? तो सदस्य के अधिकार है, अगर वो मान लो बैठक में है तो अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं या कोई प्रस्ताव रख सकते हैं। समझ रहे हो? या जब सदस्य है वो नगरपालिका का हिस्सा है तो वो एक जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी सारा रिकॉर्ड्स, जो अपने कागजात हैं या फाइल्स हैं, वो अपने धारा 49 में पढ़ा था कि अपनी कस्टडी में रखेगा। सदस्य चाहे तो उनका निरीक्षण कर सकता है, लेकिन सीएमओ को पहले क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, और कोई फीस देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। यही है सदस्य के अधिकार है। तो पहला तो क्या है कि वो अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है और नगरपालिका प्रशासन से संबंधित मसलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार, यानी प्रस्ताव वो रख सकते हैं, रखते ही हैं, आपको पता ही है। अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा, मुख्य नगरपालिका को नोटिस देकर क्या देगा? ऐसे यूं नहीं कि भाई उठ के आ गया और मुझे चलो ये फाइल दो, ये चेक कराओ, नहीं, पहले नोटिस देगा। फीस लगेगी क्या? नहीं लगेगी। और क्या? रिकॉर्ड्स का क्या कर सकता है? निरीक्षण कर सकता है। क्या कर सकता है? निरीक्षण।
ठीक है। दूसरा, अगर उसको लगता है कि नगरपालिका के कार्यों या संपत्ति की बर्बादी हो रही है या कोई नागरिक समस्याएं हैं, उन पे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, वह सुझाव भी दे सकता है। तो क्या क्या हो गए इसके नगरपालिका, इसके विशेषाधिकार? एक तो अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है, क्या कर सकता है? प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा, प्रस्ताव रख सकता है, ठीक है, ठीक है। तीसरा, निरीक्षण कर सकता है, किसका? अभिलेख का। चलो ये बात भी मान ली। अगर कोई नागरिकों की समस्याएं हैं, उन पे अधिकारियों का ध्यान क्या कर सकता है? आकर्षित कर सकता है, और कोई सुझाव भी दे सकता है, ठीक है। ये किसमें हो गई? 52 में। चलो, अब धारा 53 कहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 43 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया था। 51 में अध्यक्ष, उसके बाद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य भी देख लिए थे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या देख लिया था? त्याग पत्र भी देख लिया था। लेकिन और हटाने का 39 में भी देख लिया था। अब यह है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव से आप कैसे उसको हटाओगे, ठीक है। तो प्रस्ताव विहित रीति से, विहित रीति जहां आ गई, मैंने बताया था, इसका मतलब वहां अलग से गवर्नमेंट क्या बनाएगी? नियम बनाएगी। तो 2017 में अविश्वास प्रस्ताव के लिए नियम बनाया गया, और इन नियमों में क्या है कि 3/4 सदस्य हस्ताक्षरित प्रस्ताव कलेक्टर के पास ले जाएंगे। किसके पास ले जाएंगे? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 3/4 सदस्य कलेक्टर को सूचना देंगे प्रस्ताव की हस्ताक्षरित होने। कितने? 3/4, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, इसलिए 1/3 नहीं। विशेष बैठक को बुलाने के लिए 1/3 सदस्यों ने हस्ताक्षर करे, अध्यक्ष के पास गए और बैठक बुला ली, वो बैठक की बात है। ये अविश्वास, यानी हटा रहे हो आप अध्यक्ष, बड़ी बात है ना। तो कितने सदस्य? 3/4। कलेक्टर उस बैठक को कितने दिन के अंदर बुलाएगा? 30 दिन के अंदर। और जब बैठक बुलाएगा उसके 7 दिन पहले सदस्यों को सूचना देगा कि भाई जो आप ये जो इस नगरपालिका से संबंधित 3/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ये अविश्वास प्रस्ताव के लिए मेरे पास ये मैटर आया, और 7 दिन बाद में ये बैठक बुला रहा हूं, तो सूचना देगा। बैठक बुलाना कब तक है? उसको 30 दिन के अंदर, और उस बैठक की सूचना 7 दिन पहले देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि प्रस्ताव अगर मान लो पारित हो जाता है, 3/4 सदस्य अगर वहां वोटिंग करते हैं, और 3/4 सदस्य के वोटिंग करने के बाद प्रस्ताव पारित होता है, तो वो हट जाएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है कि मान लो आप किसी के लिए, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए, अगर आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो ना, तो कम से कम 2 साल बीत जाने चाहिए। 2 साल बाद ही ला सकते हो, समझ गए? यानी चुनाव होने के 2 साल बाद, यानी 2 वर्ष के अंदर नहीं लाया जाएगा, यानी कम से कम 2 वर्ष बीतने चाहिए। अगर मान लो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उपनिर्वाचन हुआ है, सीट खाली हो गई, फिर उपनिर्वाचन हुआ है, तो उसकी आधी पदावधि के बाद लाओगे। कैसे? मैं बताता हूं। मान लो 1 साल बाद सीट खाली हो गई और अध्यक्ष नया चुना गया, तो बचा हुआ कितना है? 4 साल बचे हुए ना, तो इसका आधा कितना हो गया? 2। यानी इस जो पदावधि जो बची हुई थी ना, 4 साल के लिए चुना जाएगा, और 4 साल से की आधी पदावधि क्या है? 2 साल, तो वो भी 2 साल के बाद ही ला सकते हो। मतलब जैसे मान लो कि 2 साल बाद कोई सीट खाली हो गई और अध्यक्ष चुना गया, तो बची हुई पदावधि कितनी है? 3, तो वो 1.5 साल बाद ला सकते हो, ठीक है। ये वाला है, उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष के आधी पदावधि समाप्ति होने पर ही लाया जाएगा, बाकी 2 साल पहले नहीं लाया जाएगा। और मान लो आप किसी बैठक में प्रस्ताव लाया गया और वो पारित नहीं हुआ, तो उसके 2 साल बाद तक फिर वापस नहीं ला सकते। यानी प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाओगे, फिर 2 वर्ष का और वेट करना पड़ेगा। ये क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। प्रस्ताव विहित रीति से लाया जाएगा, 3/4 सदस्य क्या करेंगे? सॉरी, तो देखो 3/4 सदस्य क्या लाएंगे? प्रस्ताव लाएंगे। किसके पास? कलेक्टर के पास। 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा, 7 दिन के अंदर सूचना देगा, 2 वर्ष से पहले ला नहीं सकते। उपनिर्वाचन में आधी पदावधि, और अगर मान लो एक बार प्रस्ताव ले आए और पारित नहीं हुआ तो 2 वर्ष तक नहीं ला सकते। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वही धारा 51 क्या है, 52 क्या है, और 53 क्या है। यानी इसमें क्या है? बैठक कब बुलाई जाएगी, ठीक है, और इसमें सदस्यों के अधिकार,
और इसमें अविश्वास प्रस्ताव, ये तीनों एक साथ धाराएं याद रखनी है। अविश्वास प्रस्ताव, जैसे अपन ने 3 से 50 वाले में धारा याद रखी थी ना, 3 से 10, 11 से 20, 21 से 27, 28 से 36, 37 से 42, 43 से 50, इस पेयर में धाराएं याद रखी थी ना। ऐसे ही इसमें क्या रखना है, 51, 52, 53 याद रखनी है। बैठक, सदस्यों के अधिकार, विशेषाधिकार, अविश्वास प्रस्ताव। चले आगे, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो समितियों की बात कर रहे थे कि नगरपालिका की समिति ये वो, अब समितियां स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है वार्ड समिति। सबसे पहले क्या है, वार्ड समिति। वार्ड समिति का जो गठन है ना, वार्ड समिति का गठन वहां होगा जिस नगरपालिका की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। जिस नगरपालिका की जनसंख्या या तो 3 लाख है या 3 लाख से अधिक है, और उसमें एक वार्ड भी हो सकता है, एक से अधिक वार्ड भी हो सकते हैं, वो मिलकर जिस समिति का गठन करेंगे वो क्या है, वार्ड समिति। यानी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, या तो 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा। दूसरा, एक वार्ड हो सकता है या एक वार्ड से अधिक भी हो सकता है। चलो ठीक बात है, तो वार्ड समिति अगर आप बना रहे हो तो उसमें सदस्य भी तो होंगे। ठीक है साहब, सदस्य होंगे, तो सबसे पहले तो सदस्य वो हो गए जो वार्ड शामिल है उसके निर्वाचित सदस्य। भाई जैसे 5 वार्ड है तो 5 वार्डों के सदस्यों का चुनाव हुआ है तो वो सदस्य हो गए। उसके अलावा इसमें मनोनीत सदस्य भी होंगे। मनोनीत सदस्य भी कितने हो सकते हैं, 5, और उनकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25। यानी जो नगरपालिका के प्रशासन का अनुभव रखे वो अधिकतम 5 सदस्य इसमें मनोनीत कर सकते हैं, और उनकी उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25। याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्यकाल, नगरपालिका के कार्यकाल के समान, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। समिति का अध्यक्ष कौन होगा, समिति का अध्यक्ष कब चुना जाएगा, समिति का अध्यक्ष चुना जाएगा या तो प्रथम बैठक में चुन लो, फिर 1 साल बाद जिस माह में अध्यक्ष चुना गया था उसमें वापस सुन लेंगे, उसमें वापस सुन लेंगे। मान लो कि अभी जनवरी है, ठीक है, जनवरी में वार्ड समिति आपकी बनी और जनवरी में अध्यक्ष चुन लिया गया, फिर ये जनवरी अध्यक्ष 2000 मान लो 25 है, फिर जनवरी जो 2026 आएगी ना, जनवरी 2026 आएगी, उसी माह में वापस अध्यक्ष चुन लो। और अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है, अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है, ये बात इसमें है। इसकी गणपूर्ति कितनी होगी, कोरम तो जानते ही हो, गणपूर्ति कितनी होगी, तो इसमें अध्यक्ष सहित 3 लोग होंगे, अध्यक्ष सहित क्या होंगे, 3 सदस्य। ठीक है, इसमें समझ में आ गया आपकी बात। यानी गठन 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली, सदस्य वार्डों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य 5 हो सकते हैं अधिकतम, प्रशासन का अनुभव रखने वाले हो, उम्र 25 साल कम से कम। समिति का अध्यक्ष प्रथम बैठक में चुन लो, फिर आगामी उसकी उसी माह की बैठक में चुन लो, और इसमें जो आपकी गणपूर्ति है वो कितनी होगी, 3 सदस्य। कोई समस्या, चले आगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो वार्ड समिति है और उसमें एक ही वार्ड है तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, उस समिति का सदस्य। ठीक है, उस वार्ड का सदस्य। ठीक है, ये बात हो गई किसमें, वार्ड समिति। कोई दिक्कत है, तो वार्ड समिति बना लो। तो अन्य समितियां अब 55 में बनाएंगे और समितियां। ठीक है, उसमें से एक समिति तो होगी कार्यपालक समिति और दूसरी होगी अन्य समितियां, और वार्ड समिति अपन पढ़ चुके हैं। वार्ड समिति क्या है, पढ़ चुके हैं। एक तो ये वार्ड समिति तो कौन सी, 54 वाली, और 55 में कौन सी है, कार्यपालक समिति और अन्य समिति। कार्यपालक समिति में कौन होगा, एक तो नगरपालिका का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा, और अगर नगर निगम व नगर परिषद है तो वहां से 7 निर्वाचित सदस्य होंगे, उनमें से 7 में से 2 महिला सदस्य होंगी, 2, तो फिर नगरपालिका बोर्ड बच गया, वहां पे अधिकतम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे। यहां महिला वाली कंडीशन है क्या, नहीं है। और जो अन्य समितियां बनेंगी, जो ये पढ़ रहे अन्य समितियां, उनके सारे अध्यक्ष भी इसके क्या होंगे, सदस्य। और इंपॉर्टेंट, ये जो नगरपालिका का जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है ना, वो पदेन सचिव होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता और नगर निगम व नगर परिषद के 7 निर्वाचित सदस्य, उसमें से 2 महिलाएं, नगरपालिका बोर्ड में से अधिकतम 5 सदस्य, और अन्य समितियों के अध्यक्ष, जो ये इधर वाली समितियां हैं, और सीएमओ क्या होगा इसका, पदेन सचिव। वार्ड समिति 54 में पड़ी है, 55 में क्या है, कार्यपालक समितियां, बाकी क्या है, अन्य समितियां। तो सर अन्य समितियां क्या है, उसमें अधिकतम 10 सदस्य होंगे, अधिकतम 10 सदस्य होंगे। कितने होंगे, 10 सदस्य। चलो ठीक बात है। तो कौन कौन सी समितियां जो एक्ट में दी गई है, पहली है वित्त समिति। कौन सी है, वित्त समिति।
दूसरी है स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति ये एक हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है, वो वार्डों की संख्या पर डिपेंड करती है। वित्त समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति एक हो सकती है, एक से अधिक। अगर जहां पे 1 से लेके 50 तक वार्ड है वहां एक होगी, 51 से लेके 75 तक 2 होंगी, और 75 प्लस के लिए क्या होंगी? 3। यानी 50 वार्ड तक 1, 51 से 75 2, और 75 से अधिक 3। क्या? स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। ठीक है। उसके बाद एक या अधिक सार्वजनिक मार्ग, स्थान और भवनों में रोशनी समितियां, ये किसमें? सेकंड ए में। यानी सार्वजनिक मार्ग हो गया, स्थान हो गया या भवन हो गया, वहां पे रोशनी से संबंधित, मतलब कि वहां लाइटिंग की व्यवस्था हो, अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था हो, उसके लिए क्या बनाएंगे? समिति। अब इधर ही चल रहे हैं अपन, देखो 3 2, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, सेकंड ए होगी। तीसरी भवन अनुज्ञा। अनुज्ञा का क्या मतलब है? परमिशन। मैंने बताया था, ये बहुत जगह आएगा, याद रखना। और अनुज्ञप्ति का क्या मतलब था? लाइसेंस। ठीक है, ये आपके लिए पारिभाषिक शब्दावली भी तैयार हो रही है मेंस के लिए। तो भवन अनुज्ञा, संक्रम बोलते हैं वर्क्स को, वर्क्स। ठीक है ना। जैसे गांव में नहीं बोलते वाटर बॉक्स, वो वाटर बॉक्स नहीं होता, वो वाटर वर्क्स होता है ना, वाटर वर्क्स, WORKS। ठीक है। गंदी बस्ती सुधार समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति। चौथी में ए है महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था समिति। ये छोटा सा और भी कहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था, नगर पालिका के जो कार्य थे ना वहां पढ़ा था ये। तो उसके लिए क्या बना दी? समिति बना दी। नियम और उपविधियां समिति, मान लो कोई नियम उपविधियां है, उसके लिए भी समिति बना देंगे। अपराधों का समन और समझौता समिति, ये क्या है? ये तो पुलिस का काम है। अपराधों का समन और समझौता समिति क्या हुई कि मान लो नगर पालिका से संबंधित कोई अपराध हुए, किसी ने गबन किया है नगर पालिका की संपत्ति का, या अवैध कब्जा कर लिया है, तो वो जितने भी होंगे ना, उनसे समझौता करने की जो होगा वो समिति उसके लिए अलग से बनाएंगे। ठीक बात है। आगे चले। फिर देखो, अगर मान लो फिर भी कार्य ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड, ठीक है, इनके लिए नगर पालिका बोर्ड में 4 और बना सकते हैं समिति, इसमें 6 और बना सकते हैं, इसमें समिति 8 और बना सकते हैं। ठीक है। फिर भी पार नहीं पड़े तो राज्य सरकार इनकी सीमा में वृद्धि भी कर सकती है, यानी 8 से ज्यादा भी बना सकते हो अगर राज्य सरकार करे तो, 6 से ज्यादा भी, 4 से ज्यादा भी। मैंने एक जगह आपको यह बताया था कि यार ये 6 8 12 याद रखना, एक जगह भी आएगा। ये क्या है मैं बताऊं या आप कमेंट्स में बता दोगे? बताओ 6 8 12 क्या है? मनोनीत सदस्य आया था ना कि नगर पालिका बोर्ड के लिए 6, नगर परिषद के लिए 8 और नगर निगम के लिए 12, और इनमें से एक दिव्यांग होगा। याद आया क्या आपके कुछ? तब मैंने कहा था मैं आगे पूछूंगा 6 8 12, तो याद रखना। और यहां क्या है? 4 6 8, ये क्या है? समितियां, नगर निगम, नगर परिषद और आपका नगर पालिका बोर्ड। ठीक है। वो इसमें राज्य सरकार और भी इस सीमा में वृद्धि कर सकती है। तो ये एक जगह निपटाओ, एक जगह लिखो इनको। ये तो क्या है? मनोनीत सदस्य, और ये क्या है? समितियां। एक जगह लिख लो कहीं पे ब्रैकेट में। ठीक है। अब वहां क्या, ये 4 6 8, फिर वहां याद रहते हैं कि 6 8 12 था क्या था। ठीक है। तो ये पढ़ने का थोड़ा सा है ना, स्मार्टनेस है इस चीज की, तो ये आप लिख लो इसको। अच्छा, नगर पालिका के गठन के 90 दिन के अंदर समितियां बन जानी चाहिए, और अगर 90 दिन के अंदर नगर पालिका समितियां नहीं बनाती है तो राज्य सरकार बनाएगी। लिख लो यहाँ पे, अगर नगर पालिका विफल हो जाती है तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। ये आप लिख लो। मनोनीत सदस्य भी इन समितियों के सदस्य हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। मनोनीत सदस्य भी इन समितियों के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। मनोनीत सदस्य वोट दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। मनोनीत सदस्यों को गवर्नमेंट कभी भी हटा सकती है क्या? हटा सकती है। ठीक है। ओके, आगे चले। तो ये ब्रैकेट में लिख लेना। इसके लिए मैंने उस समय कहा था कि 6 8 और 12 याद रखना है। ठीक है, आगे चले। चलो सर। सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों के सदस्य कब बन सकेंगे? सदस्य थे इनके, अपन पढ़ते आ रहे हैं कि ये सदस्य होंगे, उसके अलावा भी बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, जिसको नगरपालिका में विशेष योग्यता। कब? जब नगरपालिका के आधे सदस्य क्या करे? पहल करे। आधे सदस्य क्या करे? पहल करे। लेकिन ये नगरपालिका की जो समितियां हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनके 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। ये सदस्य 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। समझ में आ गया? यानी आधे सदस्य अगर पहल करें, लेकिन 1/3 सदस्य से ज्यादा उसमें
इन अन्य व्यक्ति क्या नहीं हो सकते, सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, अब आ जाओ समिति का अध्यक्ष। तो अपन ने चौन, देखो चौन में क्या पढ़ा, वार्ड समिति। ठीक है, 55 में समितियां, जिसमें एक कार्यपालक समिति, वित्त समिति। फिर आ गए 56 में क्या पढ़ा, अन्य सदस्य कब बन सकते हैं। और आप 57 आ गया कि समिति का अध्यक्ष कौन होगा। समिति का अध्यक्ष कौन होगा, अगर मान लो नगरपालिका का अध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वो पदेन अध्यक्ष होगा। ये बात उपाध्यक्ष के लिए भी लागू होगी। क्या कि मान लो अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं है और उपाध्यक्ष है, तो उपाध्यक्ष पदेन सदस्य हो जाएगा, पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। समझ में आई क्या बात। मान लो किसी समिति का नगरपालिका का अध्यक्ष, किसी समिति का नगरपालिका का अध्यक्ष अगर सदस्य है तो वो पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। और किसी समिति का नगरपालिका का अध्यक्ष सदस्य नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। पहली बात, दो बात तो ये हो गई। अगर मान लो न तो पदेन अध्यक्ष है, जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है, वहां नगरपालिका किसी सदस्य को उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर देगी। पहली बात क्या, अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष हो सकता है, उपाध्यक्ष हो सकता है। अगर कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है तो नगरपालिका नियुक्त कर देती है। अगर मान लो ये तीनों ही कंडीशन नहीं है तो क्या करा जाएगा भाई, सदस्यों में से चुना जाएगा। और तो क्या है, सदस्यों में से चुना जाएगा। और मान लो ये अध्यक्ष चुन लिए इन ऊपर वाली चारों कंडीशन में, लेकिन ये अगर अब्सेंट है तो भाई जो बच गए उन सदस्यों में से चुना लिया जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है ना। ठीक है, उनमें से चुन लिया जाएगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ओके, चले आगे। 58 ये कहता है कि बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, कौन सी बैठक, समितियों की बैठक, तो वो 2 माह के भीतर उसको बुलाई जाएगी। 2 माह के भीतर उसको बुलाई जाएगी। ठीक है, देखो नगर पालिका की बैठक 2 माह के भीतर और न्यूनतम कितनी, 6, 12 महीने में। वहां 1/3 सदस्य क्या करते थे, 1/3 सदस्य अगर अनुरोध करते थे अध्यक्ष से तो कितने दिन में, 7 दिन में। लेकिन यहां या तो नगर पालिका का अध्यक्ष या समिति के कम से कम 2 सदस्य, कम से कम 2 सदस्य अगर बोलेंगे तो 2 दिन के अंदर बैठक बुला ली जाएगी। और उसमें क्या होता था अपने वाली में, 1/3 सदस्य और 7 दिन में सॉरी। अगर समिति का अध्यक्ष 15 दिन से अधिक अब्सेंट है तो नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस बैठक को बुला लेगा। गणपूर्ति कितनी होगी, समिति के आधे सदस्य। गणपूर्ति कितनी होगी, समिति के आधे सदस्य। और वार्ड समिति की कितनी है, 3, अध्यक्ष सहित कितने, 3 सदस्य। ये कंफ्यूज हो जाओगे, इनको थोड़ा रखना है ना। तो दोबारा, साधारण बैठक 2 माह में। उधर जो मेन बैठक है अपनी नगरपालिका की, 1/3 सदस्य मिलके और अध्यक्ष 7 दिन में बुला लेता था। और 7 दिन में भी नहीं बुलाता था तो सीएमओ 10 दिन में बुला लेता था। लेकिन यहाँ या तो नगरपालिका का अध्यक्ष है या समिति के कम से कम 2 सदस्य अगर बोलेंगे तो 2 दिवस के अंदर अध्यक्ष बैठक बुला लेगा। मान लो समिति के अध्यक्ष ही अब्सेंट है 15 दिन से, तो कौन बैठक बुलाएगा, नगरपालिका का अध्यक्ष बुला लेगा या उपाध्यक्ष बुला लेगा। और गणपूर्ति कितनी होगी, समिति के आधे सदस्य। और वार्ड समिति में गणपूर्ति कितनी है, 3 सदस्य। अब मुझे एक बात बताओ कमेंट में कि नगरपालिका का अध्यक्ष कितने दिनों से जब अब्सेंट हो जाता है तो वो अध्यक्ष नहीं रहेगा। कितने दिनों तक अगर वो अब्सेंट रहता है तो वो नगरपालिका का अध्यक्ष नहीं रहेगा, बताओ। 1 माह अब्सेंट, 15 माह अब्सेंट, 90 दिन अब्सेंट, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और यहां अगर वो 15 दिन अब्सेंट रहता है तो कौन बुला लेगा, नगरपालिका का अध्यक्ष। ठीक है, आगे। समितियों का नगरपालिका के अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस के अधीनस्थ होना और नगरपालिका की अपेक्षाओं का पालन किया जाना। भाई एक बात बताओ, समितियां नगरपालिका के अंदर ही तो है। नगरपालिका तो बड़ी है, नगरपालिका तो सरकार है भाई, और उसके अंदर क्या बनी है, समितियां बनी है। तो सीधी सी बात है, समितियां किसकी पालना करेंगी, किसके नियमों की पालना करेंगी, नगरपालिका की पालना करेंगी। नगरपालिका जो कहेगी वैसा ही करेंगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ये जो नगरपालिका के अनुदेश है, इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शन है, उनके अधीन काम करेगी। क्या समितियों में इतनी ताकत हो सकती है क्या कि कोई बजट का अनुमोदन नहीं हुई और वो अपने आप ही खर्चे कर दिए, नहीं कर सकती। समितियों में इतनी ताकत कहां से आएगी, क्योंकि ऊपर बैठा कौन है, नगरपालिका। तो बिना नगरपालिका के बजट अनुमोदन के कोई व्यय कारित नहीं किया जाएगा। अगर मान लो समितियां कोई कार्य कर रही हैं, उनके पास कोई दस्तावेज है, उनके पास कोई विवरणी, मैंने कहा था रिटर्न या विवरण स्टेटमेंट ये है, तो नगरपालिका मांग सकती है, मांग सकती है। और कोई भी समिति मान लो कोई प्रस्ताव है उसके पास, संकल्प है, तो नगरपालिका निरीक्षण कर सकती है भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलो धारा 51 बताओ मुझे, धारा 51 बताओ फटाफट, धारा 51 बताओ। 51 क्या है, 52 क्या है,
53 क्या है साहब, 51 तो बैठक है, 52 सदस्यों के अधिकार है, 53 अविश्वास प्रस्ताव है, तीनों एक साथ याद रखना है। 54 क्या है, 55 क्या है, 56 क्या है, 57 क्या है, 58 क्या है, 59 क्या है। सर 54 तो वार्ड समिति है, चलो ठीक है वार्ड समिति बना ली, और समितियां भी बनानी है क्या? हाँ सर बनानी है ना, कार्यपालक समिति और अन्य समितियां भी तो बनानी है। तो सर इसमें तो सारी आपने सदस्य बता दी, तो सदस्य से भिन्न व्यक्ति भी इसके सदस्य हो सकते हैं क्या? सदस्यों के भिन्न व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो फिर 57 क्या है सर, सदस्य बन गए तो अध्यक्ष भी तो होगा उस समिति का, तो अध्यक्ष। 58 क्या है सर, इनकी बैठकों का संचालन भी तो होगा, बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। और 59 में क्या है, अनुदेशों का पालन करना। ऐसे इनको याद रखना एक से एक। वार्ड समिति, समितियां, सदस्य से भिन्न व्यक्ति कब इसके सदस्य बन सकते हैं, इसका अध्यक्ष, और ये बैठकों का संचालन कैसे होगा, और इनके अनुदेशों का पालन। ऐसे आपको याद करना है, ये तीन एक साथ याद करनी है, ये तीन एक साथ याद करनी है। इनको लिख लो, जैसे जैसे मैंने पेयर बनाए हैं वो एक जगह लिख लेना, तो आपके काम थोड़ा सरल हो जाएगा। आगे चले, चलो सॉरी। वार्ड समिति के सामान्य कार्य क्या होंगे? देखो नगर पालिका के कार्य मैंने बताए थे, उनको याद करो, सब कुछ था जो भी दिख रहा था वो सारे कार्य थे। अब जो नगर पालिका के जो कार्य है ना, वार्ड समिति उन कार्यों में सहायता करेगी, हर जगह पर सहायता करेगी। कोई भी कार्य हो, जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंध में सहायता करना, ये लो क्या करना, नगर पालिका का कार्य क्या था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन था, सहायता कौन करेगा, ये। नगर पालिका कार्य था स्वच्छता कार्य, सहायता कौन करेगा, वार्ड समिति। नगर पालिका का कार्य था विकास स्कीम तैयार करेगा, और ये क्या करेगी, सहायता करेगी, उनके प्रोत्साहन करेगी। ठीक है, वार्ड में लोगों के विभिन्न समूहों में सामंजस्य पर एकता को ये प्रोत्साहित करेगी, कौन, आपकी वार्ड समिति। ठीक है भाई, वहां पे कोई ग्रुप है या कोई जनता है, ये जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेगी और उनमें एकता का प्रयास करेगी। ठीक है, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए, यानी कोई भी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है उनके लिए स्वैच्छिक श्रम, माल या धन के रूप में दान जुटाना, ये काम करेगी कौन, आपका वार्ड समिति। विकास स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता करेगी, कि भाई जो मान लो उधर से कोई ब्रिज बन रहा है या कोई कॉलोनी कट रही है, सीवरेज लाइन डल रही है, तो उसमें क्या करेगी, क्रियान्वयन में सहायता करेगी। ठीक है, विकास और कल्याण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए हितधारियों की पहचान करेगी। जैसे मान लो कोई स्कीम आई है, ठीक है, कि भाई लॉटरी के द्वारा है ना, इसमें ये प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, इसमें EWS या SC ST इनके लिए 20%, उसके लिए क्या करेगी, हितधारी ढूंढेगी कि इनके लिए क्या ये रिजर्व है। तो इनमें से भी किसके लिए कौन एलिजिबल होगा, उसमें जो योजना बनाएंगे या जो स्कीम बनाएंगे उसके लिए क्या करेगी, वो सहायता करेगी उसके क्रियान्वयन में। ये वार्ड समिति के सामान्य कार्य हैं। और भी बहुत सारे हैं, जितने भी, जैसे कला सांस्कृतिक गतिविधि वो कौन करता था, नगर पालिका करती थी, तो उसमें क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी ये। ठीक है, ऐसे सारे इसमें भाई उद्यानों के रख रखाव में सहायता करेगी, बाकी पार्क वार्क बनाएगा कौन, नगर पालिका। अगर मान लो कोई टैक्स है और जो भी फीस है वो वसूल कर रही है नगर पालिका, तो वसूल करने के लिए क्या करेगी, वो सहायता करेगी। जनता की सहभागिता सुनिश्चित करेगी, स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव में सहायता करेगी, और जो कार्य उसे नगर पालिका बताए उनका भी क्या करेगी, वो पालन करेगी, जो भी उसको कार्य दिए जाएंगे। बस इतनी सी बात थी। चलो आगे। 61 क्या कहती है कि शक्तियां, कर्तव्य और कार्य जो सौंपे जाएंगे, डेलीगेटेड, प्रत्यायोजन किया जाएंगे, किसको, समिति को। तो नगर पालिका जो है, जो अपनी समितियां बनाई हैं, उनको कुछ कार्य डेलीगेट कर सकती है, कुछ कर्तव्य सौंप सकती है, कि मान लो नगर पालिका को कहीं क्या करनी है, कि कोई लाइटिंग की व्यवस्था करनी है 10 किलोमीटर के अंदर, तो वो कार्य किसी जो रोशनी समिति बना रखी थी, वही ना सार्वजनिक मार्ग, स्थानों और भवनों में रोशनी समिति बना सकते हैं, तो उसको डेलीगेट कर देगी कि ये कार्य इस रोशनी समिति को दिया जाता है। तो यही, लेकिन इसमें यह कि भाई कोई नियम बंदों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, या जब समिति का कोई अध्यक्ष का पद रिक्त है और कार्यभार संभालने के लिए उपाध्यक्ष नहीं है, तो नगर पालिका किसी सदस्य को अध्यक्ष के क्या कर सकती है, कर्तव्य सौंप सकती है। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं कि अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो किसी सदस्य को सौंप सकती है। बस इतना सा है। बस ध्यान इसमें क्या रखना है, ध्यान यही रखना है कि जिसको आप कार्यभार सौंप रहे हो ना, वो, और अगर वो आरक्षित वर्ग का है तो वो जिसको कार्यभार सौंप रहे हो वो भी आरक्षित वर्ग का होना चाहिए। ये तो मैंने स्टार्ट से ही देखते आए हैं, तो आपको तो इतना तो पता ही चल गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं 62 में।
नगरपालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियां या उसके सदस्यों की निर्भरता आदि के कारण प्रभावित नहीं होगी। देखो ये कह रहा है कि मान लो कि बैठक चल रही है, ठीक है, नगरपालिका की या समिति की कोई बैठक चल रही है या कोई कार्य हो रहे हैं, ठीक है, उसमें सब सदस्य भाग ले रहे हैं और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब की बार इस कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, और इधर से सीवरेज जो है वो लाइन बिछाई जाएगी, ठीक है, और सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए और आपके अध्यक्ष ने आदेश को पारित कर दिया, जो भी संकल्प है वो पारित कर दिया। अब पता चलता है कि कोई भी सदस्य, मान लो कोई सदस्य है, अध्यक्ष है, ठीक है, या उपाध्यक्ष है, और उसका पता चला कि यार इसका तो निर्वाचन ही गलत हुआ है, इसका तो निर्वाचन ही गलत हुआ है और वो कल को हटा दिया गया, तो इस वजह से क्या वो जो आदेश पारित किया गया था वो अविधिमान्य हो जाएगा, अवैध हो जाएगा? नहीं, वो अवैध नहीं होगा। इसका मतलब यह है, यानी किसी भी समिति के सदस्य, अध्यक्ष या पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कोई कार्य कर रहा है और उसका कल को पता चलता है कि निर्वाचन या जो मनोनीत करते हैं, मनोनयन या नियुक्ति में हुई गलती से हुआ है, तो समिति के जो कार्य करेगी या जो कोई कार्यवाही है वो प्रभावित नहीं होंगी, चाहे भले ही उसका निर्वाचन रद्द हो जाए, लेकिन उस समय तक जो काम किए गए हैं वो रद्द नहीं होंगे, ठीक है। अगर ऐसा पता चल जाता है तो वो काम करना बंद कर देगा और तब तक जो कार्य किए गए थे वो अवैध नहीं माने जाएंगे, ठीक है। बाकी जो मान लो कि जो सीट खाली हो गई वो ठीक है, बाकी के जो बचे हुए सदस्य वो काम करते रहेंगे, ठीक है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। वो नहीं कहते भाई किसी के होने या नहीं होने से किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीज है कि मान लो किसी का निर्वाचन या मनोनयन या नियुक्ति में कोई गलती हुई है या निर्वाचन से वो अयोग्य घोषित हो जाता है, तो उनके जो भी काम किए हैं समिति ने या नगरपालिका ने वो अवैध नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो धाराएं 3 याद रखनी है, कौन सी? 60, 61 और 62। 60, 61, 62। 60 क्या है? वार्ड समिति के कार्य, वार्ड समिति के कार्य। 61 क्या है? कार्य, शक्तियां व कर्तव्य जो सौंपे जा सकेंगे। और 62 क्या है? कि किसी भी निर्भरता के कारण कोई भी कार्य अवैध नहीं होंगे। ये ध्यान रखना, ये 3 एक साथ, समिति के कार्य और जो कार्य प्रत्यायोजित किया जा सकते हैं और निर्भरता के कारण अवैध नहीं होंगे, ठीक है। तो 51, 52, 53, 54 से 59 और फिर 60, 61, 62, ऐसे पेयरिंग में याद करनी है आपको धाराएं, तब जाके धाराएं याद होंगी, ठीक है। अब आपका है 63, 63, 64, 65, 66, ठीक है। ये जब अपने स्टार्ट किया था तब ये चैप्टर मैंने आपको बताया था कि कहां से कहां तक है, 51 से लेके कहां तक है, 66 तक, ठीक है। तो अब धाराएं बच गई कौन सी? 63, 64, 65, 66। 63 क्या कह रही है कि नगरपालिका द्वारा जो भी खर्चे किए जाएंगे या भी कोई भी संविदा की जाएगी, कोई करार किया जाएगा, वो पैसा आएगा कहां से? नगरपालिका निधि से आएगा। नगरपालिका निधि कौन सी धारा में है? 79 में है, वो आगे आएगी। यानी जो भी काम कर रहा है वो, जो भी नगरपालिका द्वारा चाहे कोई कार्य किए जा रहे हो, चाहे कोई टेंडर किए जा रहे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हो, उसका पैसा कहां से आएगा? नगरपालिका निधि, ठीक है। नगरपालिका करे या उसकी ओर से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई एग्रीमेंट हो, तो कहां से पैसा आएगा? नगरपालिका निधि से। सीधी सी बात है, कोई अध्यक्ष अपनी जेब से देगा क्या? या नगरपालिका अधिकारी अपनी जेब से थोड़ी देगा, नगरपालिका निधि से आएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई भी अध्यक्ष, इसको सही कर लो, ये अध्यक्ष है, कोई भी अगर कोई खर्चा या कोई लॉस किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या अधिकारी के मिसकंडक्ट के कारण हुआ है, तो पैसा क्या नगरपालिका निधि से दिया जाएगा? नहीं, खुद की जेब से दो। क्यों? कि किसके कारण हुआ है? उन कर्मचारी या पद अधिकारी जो है, जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सदस्य है या नगरपालिका अधिकारी है, उनके मिसकंडक्ट के कारण खर्चा हुआ है, उस मिसकंडक्ट के कारण हानि हुई है, तो वो खुद देंगे, यानी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। यहां कौन देगा? नगरपालिका निधि। इतनी सी बात है, समझ में आ गया? ये चैप्टर इजी है, जल्दी भी हो रहा है। जो पहले वाला चैप्टर था उसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा थे, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगा था। ये तो अपनी एक ही क्लास में हो जाएगा। फिर नगरपालिका के पदधारियों का किसी संविदा में हित रखना, कोई कॉन्ट्रैक्ट में हित नहीं रखना, यानी हित नहीं रखा जाएगा, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नहीं रखा जाएगा, वरना उसपे क्या होगी? अनुशासनात्मक कार्रवाई। उसपे क्या होगी? अनुशासनात्मक कार्रवाई।
यानी कोई भी पदधारी हो, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सदस्य हो, नगरपालिका अधिकारी हो, यानी नगरपालिका कोई एग्रीमेंट कर रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई टेंडर कर रही है, उसमें चाहे खुद हो चाहे किसी के थ्रू हो, कोई भी अपना हिस्सा नहीं रखेगा। अगर मान लो 65 मैंने बताया था उस समय, 23, 59 और 65, मैंने कहा था कि धारा आप याद रखना, 65 और 259, इनमें जुर्माना कितना है कमेंट में बता दो। अगर कंटिन्यू मेरी क्लास ले रहे हो तो आप बता दोगे कि इनमें जुर्माना कितना है, वो कमेंट में बता दो, ठीक है। फिर आगे बता दो। तो नगरपालिका के साथ संविधान नहीं रखना, लेकिन अगर आपने रख लिया तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी। इससे पहली वाली धारा क्या कर रही है, संविधान नहीं रखना। अगर आपने रख लिया तो क्या पेनल्टी लगेगी, 5,000 रुपए तक जुर्माना, अगर वो सदस्य है तो। ये क्या है भाई, धारा 24 के तहत, इसको काट दो, ये गलती इस बुक में से हटा दो इसको, है ना। तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना, किसको, सदस्य को। अगर अधिकारी या कर्मचारी है, मान लो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है या कोई एलडीसी या कोई जूनियर अकाउंटेंट है, तो उस पर भी जुर्माना कितना, 5,000 रुपए तक, और उस पर अनुशासनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट में आपने बता दिया होगा कि ये तीनों ही धाराओं के लिए जुर्माना कितना है, 5,000 रुपए, ठीक है। हालांकि 259 के लिए न्यूनतम 5,000 रुपए, लेकिन आपको तीनों के लिए क्या याद रखना है, 5,000 रुपए, ठीक है। तो 23 के लिए क्या था, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। 23 के लिए ये भी था कि भाई 6 वर्ष तक के लिए क्या हो सकता है, वो अयोग्य घोषित हो सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे, सदस्य आदि क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे, ठीक है। यानी नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, सेवक भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने जो सारे एक्ट आपको अब याद करो, मैंने 2-3 पेज में लिखाए थे, एक ही जगह एक्ट लिखा दिए थे कि आपको आगे आएंगे, कहीं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आएगा, आईपीसी 1860 आएगा, ठीक है, सीआरपीसी 1973 आएगा, सिविल प्रक्रिया जो संहिता है वो आपकी 1908 एक जगह, मतलब वो भी आएगा। तो एक जगह लिखा दिए थे, सती निवारण अधिनियम 1987, लोक परिसर 1964, अब मिश्रण वाला 1954, ठीक है। ये सारी चीजें वो एक, इसलिए जहां भी आते हैं, अब ये मान लो ये आ जाए कि सदस्य आदि लोक सेवक किस एक्ट के तहत या किस धारा के तहत समझे जाएंगे। अब वहां आएगा सीआरपीसी 1973 की धारा 21, आईपीसी 1860 की धारा 22, आईपीसी 1860 की धारा 21, या कोई आ गया आपके जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 25। तो ये ऐसे, इसलिए मैंने जितने भी पूरे एक्ट में आपके और अधिनियम की बात हुई है, वो अधिनियम में एक जगह ले आया था। तो अपना पढ़ने का तरीका भी यही है कि सारी चीजें अपन एक साथ ला रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। चलो ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ।